पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का बड़ा एक्शन। बीएसएफ ने राजस्थान में बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। सूत्रों के अनुसार भारतीय सीमा में चोरी छिपे घुसकर जासूसी कर रहा था पाकिस्तानी रेंजर। पूछताछ की जा रही है। बिना जानकारी दिए पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को सीआरपीएफ ने बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ ने शादी की बात छिपाने को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में लगातार हलचल तेज। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली बैठक। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत को मिली बड़ी कामयाबी। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज लखनऊ में धर्म संसद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अयोध्या, काशी, मथुरा समेत देश भर से बुलाए धर्मगुरु। हिंदू राष्ट्र समेत रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया के 7वें सीजन का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। बिहार के 5 शहरों और दिल्ली में खेलो इंडिया का आयोजन 15 मई को होगा समापन। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम समेत दूसरे नेता शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। आज सुबह विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलते ही तीर्थयात्रियों ने किया जय बद्री विशाल का उद्घोष। मेडिकल में दाखिले के लिए आज होगी नीट यूजी की परीक्षा। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। धांधली रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के पास कितने दिनों का गोला बारूद है? पहलगाम हमले को लेकर भारत के साथ रूस का कूटनीतिक स्टैंड क्या है? पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात बंद करने के फैसले पर भारत के कारोबारियों की क्या आई है प्रतिक्रिया? पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। भारतीय व्यापारियों ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। जम्मू वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन है जारी। सभी डाक सेवाएं बंद की गई। पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर भी रोक। मध्य प्रदेश की जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद समेत दूसरे हथियारों का उत्पादन होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। पुलिस ने श्रीनगर में आतंकियों के सहयोगियों के घरों में तलाशी ली। 5 जगहों पर की गई कार्रवाई। पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंधों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसला लेंगे वो होगा राष्ट्रहित में। पहलगाम आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता हमला। आसमान से तो नहीं उतरे होंगे ये आतंकी। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को बताया दरिंदा और शैतान। का बातचीत का वक्त अब खत्म हुआ। मोदी तय करेंगे पाकिस्तान को किस तरह समझानी है भारत की बात। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता अजय भारती। संविधान के हिसाब से भारत के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं फारूक और महबूबा। आतंकियों को मिलेगी कड़ी सजा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का ग्लोबल समिट में सम्मान लेने से इनकार। कहा जब तक भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं ले लेता तब तक कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा। आतंकी हमले के बाद सिंगापुर से पहलगाम घूमने आया सैलानियों का एक बड़ा ग्रुप एबीपी न्यूज से कहा पहलगाम जैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। यूपी के कानपुर में ट्रेडर्स ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कहा सबूत मांगने वालों का होना चाहिए डीएनए टेस्ट। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बड़े कदम उठाने की मांग की। कहा कि जब पाकिस्तान संघर्ष विराम का कर रहा है उल्लंघन तो सरकार क्या कर रही है। मुंबई के अवाकोला में पुलिस ने शांति भंग की आशंका में हटाए पाकिस्तानी झंडे। लोगों ने जताया विरोध। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लगाकर लिखा हुआ था पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की जताई थी आशंका। 2 हफ्ते तक चला था तलाशी अभियान भी। हमले के दिन ही बंद हुआ था ऑपरेशन।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। लोगों ने मौन रहकर विरोध जताया। आतंकी घटना के पीछे शामिल लोगों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल क्या है? किस एनडीए नेता ने बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं? जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने क्या दिया है बयान? और पानी के मुद्दे पर हरियाणा ने पंजाब के सामने क्या रखी है शर्त? 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। कहा कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार से नाखुश हैं। बिहार में नारी सशक्तिकरण और पुल ढहने को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले जातीय जनगणना के लिए हमने सालों तक लड़ी है लड़ाई। पीएम को लोगों की इच्छा सुनने के लिए होना पड़ा मजबूर। जातीय जनगणना पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं पता क्या है सरकार की मंशा, लेकिन हमें हमारी मांग पूरी होने पर खुशी है। मुकेश सहनी का चिराग पासवान पर तंज, कहा बीजेपी का हनुमान बनने के चक्कर में घर के बाद अब समाज से भी ना हो जाए वो बेदखल। चिराग ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक ना करने को कहा था। जातीय जनगणना पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा देश की जनता को कैसे किया जाए व्यवस्थित, सरकार में बैठे लोगों को होना चाहिए, उनको करना चाहिए आकलन। वक्फ संशोधन पर जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बड़ा आरोप, कहा कि मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है सरकार, अब नहीं होती सुनवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर की पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग, कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने हम सभी को झकझोर दिया। जल बंटवारे के मुद्दे पर हरियाणा में सर्वदलीय बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। पंजाब से बगैर शर्त पानी छोड़ने की मांग। पंजाब के साथ जल बंटवारे के विवाद पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा किसी प्रदेश का पानी रोकना असंवैधानिक है। जल बंटवारे पर दिया हरियाणा सरकार का साथ। जल बंटवारे पर हो रहे विवाद के बीच यमुनानगर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जरूरत पड़ी तो खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के निशाने पर हरियाणा सरकार है, कहा कि ये वही सरकार है जिसने बार बार रोका दिल्ली के हिस्से का पानी। और आइए आगे बढ़ते हुए फटाफट अब आपको दिखा देते हैं अपराध की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। श्रावस्ती में प्रशासन ने एक मदरसे को सील कर दिया। मदरसे को विदेशी फंडिंग के जरिए संचालित करने का शक है। मदरसे में तालीम ले रही थी 300 लड़कियां। बिहार के मुंगेर में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 फरार, मौके से कई पिस्टल, मैगजीन और मशीनें बरामद। बिहार के नवादा में पकड़ा गया 3000 लीटर स्पिरिट, मौके पर पकड़ा गया एक शख्स भी। जांच टीम को चकमा देकर दूसरा आरोपी फरार हो गया। शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है यह पूरा मामला। अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 2 महिलाएं, पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर मामले में कार्रवाई हुई। बिहार के हाजीपुर में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी कर दी। तनाव बढ़ता देखकर इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। कन्नौज में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। पिता पर अपनी नाबालिग लड़की की हत्या का आरोप है। आरोपी पिता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गुमशुदगी की झूठी कहानी। सहारनपुर में कोर्ट ने पूर्व एमएलसी महमूद अली को रेप मामले में माना है दोषी। 12 साल और 5 लाख जुर्माना। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के 3 बेटों को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माने की सजा हुई है। बिहार के पश्चिम चंपारण में वर्दी में रील बनाने पर महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई। एसपी ने लिया मामले पर संज्ञान, महिला पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। चरखी दादरी में मणपुरम गोल्ड लोन बैंक में 6.5 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश की चोरी हो गई। सीसीटीवी में ताला तोड़कर नजर आ रहे हैं 2 चोर और अंदर घुसते हुए आ रही है नजर। मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित। पुणे के नागेश्वर मंदिर में अश्लील हरकतें करने का मामला। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। नाबालिग और उसके पिता की गिरफ्तारी की। जोधपुर में एक युवती ने आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज, जांच कर रही पुलिस। आपके राज्यों का क्या हाल है, आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी की। हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। वहीं मोहम्मद खान का नया नाम अब हुआ संजू। पहलगाम आतंकी हमले से आहत होकर अपनाया हिंदू धर्म।
मऊ में समाधान दिवस के मौके पर दो पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से वार किया। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कराया। ओडिशा के खान नगर इलाके में निर्माणाधीन पुल का एक स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 घायल हुए हैं। हादसे की जांच कराई जा रही है। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल की छत गिर गई। हादसे में 2 की मौत, 12 घायल हो गए। हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। 48 घंटे में रिपोर्ट दी जाएगी। हादसे की जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। मुंबई के मालवड़ी इलाके में आग लगी। इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में बंद पड़ी एक बेकरी में आग लग गई। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री के पास खड़ी कार भी जलकर खाक। हादसे में फैक्ट्री के अंदर मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चेकिंग के दौरान उसको रोकने पर ट्रक चालक ने जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है व्यक्ति। मध्य प्रदेश के नौगांव सिविल अस्पताल में 4 घंटे तक गुल रही बिजली। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करते नजर आए डॉक्टर्स। 2-2 जनरेटर होने पर भी अस्पताल में अंधेरा छाया रहा। देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश हो रही, कहीं तेज आंधी के साथ लोग परेशान हैं। क्या है मौसम का पूरा अपडेट, आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आंधी की वजह से मोबाइल टावर गिर गया। लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की मोबाइल टावर गिरने की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी बारिश और आंधी से अफरा तफरी मच गई। आंधी के साथ उड़े टीन शेड और होर्डिंग्स। कई जगह टूटकर गिरे पेड़। बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं भी भीग गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के साथ ओले भी गिरे। कुछ ही देर में सफेद नजर आने लगी पूरी सड़कें। ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान हुआ। ओडिशा के कई हिस्सों में बदला मौसम। भुवनेश्वर में झमाझम बारिश हुई। आंधी चलने से जनजीवन हो रहा प्रभावित।